अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे। दिल्ली में आकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करी थी और अमित शाह से मुलाकात करी थी। इस मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगाई गई। एक अटकल तो ये लगाई गई कि शायद मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, उसको लेकर चर्चा होनी थी। और एक अटकल ये लगाई गई कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री कराना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे तो कब करेंगे, और निशांत कुमार अगर पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं तो फिर निशांत कुमार को क्या पद दिया जाएगा। कुछ तरफ तो ये चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार को बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम फेस आगे कर सकती है। हाल ही में बिहार के अंदर एक इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम लड़की का हिजाब हटा दिया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ। लोग नीतीश कुमार का इस्तीफा तक मांगने लगे थे। मतलब अब जो मुसलमान हैं वो भी नीतीश कुमार से खुश नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार जो है देखिए दबाव वाली पॉलिटिक्स करते हैं। नीतीश कुमार हमेशा, चाहे बीजेपी की बात रही हो या फिर आरजेडी की बात रही हो, नीतीश कुमार दबाव बनाने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दूसरे नंबर पर है। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली आना और दिल्ली में आकर बैठक करना, और बैठक में कई सारी बातें देखिए यहाँ पर करी गई है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि निशांत कुमार को कैसे करके पॉलिटिक्स में एंट्री करानी है और उन्हें क्या पद दिया जाना है। अब निशांत कुमार देखिए भाई एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। नीतीश कुमार के बाद सब कुछ निशांत कुमार ही है, तो निशांत कुमार को कुछ बड़ा पद दिया जाएगा ये तो कंफर्म है। और पार्टी के जो लोग हैं वो भी कई बार ये कंफर्म कर चुके हैं कि निशांत कुमार के लिए अब पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो। अब पार्टी के जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री हो जाए। अभी कुछ दिन पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर निशांत कुमार के पोस्टर भी लग गए थे, जिसमें लोग कह रहे थे कि भाई निशांत कुमार को पार्टी में लेकर आओ। अब जेडीयू जो है बिहार जो है निशांत कुमार को मांग रही है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है और तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए एक युवा चेहरे की जरूरत है। शायद यही कारण है कि अब नीतीश कुमार अपने बेटे की पॉलिटिक्स में एंट्री कराना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ मोदी और शाह के बिना मुमकिन नहीं है, ये सब जानते हैं। क्योंकि अगर निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी, कुछ बड़ा पद दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी शांत तो नहीं बैठेगी। सिंपल सी बात है कि कुछ बड़ा यहाँ पर बीजेपी लेकर मानेगी। बीजेपी यहाँ पर शायद मुख्यमंत्री का पद मांग ले। अगर उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार को बनाया जाएगा तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद मांग लेगी बीजेपी, ये हो सकता है। लेकिन निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री, सरकार में एंट्री इतना आसान नहीं है। क्योंकि एनडीए के साथ साथ इस समय चिराग पासवान भी है। एलजेपीआर अच्छा प्रदर्शन इनकी पार्टी ने बिहार के अंदर किया, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, इस विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन सब कह रहे थे कि इस बार चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक चेहरे को डिप्टी सीएम के लिए आगे किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर भी चिराग पासवान बिल्कुल शांत रहे। लेकिन अगर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो चिराग पासवान कतई शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि चिराग पासवान कई बार चुनावों से पहले इस तरह की इच्छा जाहिर कर चुके थे कि वो दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वो अब बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें बिहार के लिए काम करना है। और अगर चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो शायद नीतीश कुमार का जो पत्ता था आगे चलकर कट जाता। क्योंकि चिराग पासवान एक युवा है और जनता अब युवा चेहरा चाहती है। वही चर्चा ये भी चल रही है कि तेजस्वी यादव भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं सरकार बना लूं। सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अंदर ही अंदर ये खबर आ रही है। तेजस्वी यादव का पूरा प्रयास है। लेकिन ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का ये जो प्रयास है ये कामयाब तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में काफी चतुर है। अब बस लॉजिक यही है कि अगर निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है, अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी कतई पीछे नहीं हटेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरों को मुख्यमंत्री के लिए आगे कर देगी। वहीं देखिए मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में बताया जा रहा था कि कुछ अनबन चल रही है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है और मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसका जो फॉर्मूला है वो भी पूरी तरह से सुलझ चुका है। सम्राट चौधरी भी मान चुके हैं, विजय सिन्हा भी मान चुके हैं और नीतीश कुमार तो देखिए बने बनाए हैं। तो अब यही देखना दिलचस्प होगा ये जो बैठक हुई थी, इस बैठक में जिन दो फॉर्मूलों की सबसे ज्यादा बात करी जा रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार और निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री, ये कब तक पूरा होता है। फिलहाल क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ दिखते रहिए न्यूज़ 15।